एपिसोड की शुरुआत में ईव को दिखाया जाता है जो केक को देखकर इग्नोर मारता है। तो ये देखकर केक मन ही मन दुखी होता है। फिर जैसे ही क्लास खत्म होती है कुंग कहता है कि आज टीचर ने हमें जल्दी छोड़ दिया है, तो चलो सभी कैंटीन चलते हैं क्योंकि अभी वहाँ पे कम भीड़ होगी। तो ईव कहता है कि ठीक है चलते हैं। फिर वो सभी कैंटीन में नज़र आते हैं, जहाँ ईव जैसे ही केक को देखता है वो उनसे कहता है कि तुम यहीं पे खा लो, मैं स्कूल के शॉप से लेकर कुछ खा लूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो ब्रेड खाते नज़र आता है। तभी वहाँ पर कुंग आ जाता है जो ईव से कहता है कि तुम केक से आजकल लड़ झगड़ क्यों रहे हो। तो ईव कहता है कि मैं उससे कहाँ लड़ रहा हूँ। तो कुंग कहता है कि क्या सच में? तो फिर तुम उसे देखकर भाग क्यों रहे थे? तो ईव कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ब्रेड खाना चाहता था इसलिए वहाँ से चला आया। तो ये सुन कुंग उससे कहता है कि अरे अभी हमारा फिटनेस टेस्ट है और अगर यूं ही तुम खाली ब्रेड खाते रहोगे ना तो तुम्हें भागने की ताकत नहीं बचेगी, तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म करो फिर और भी लेके खा लेना। तो ईव कहता है कि मुझे तो फिटनेस के नाम से ही वीकनेस आ रही है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ सभी ग्राउंड में नज़र आते हैं, लेकिन ईव रेसिंग के टाइम भागते भागते अचानक बेहोश हो जाता है, जिसे देख के एक परेशान हो जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ दोनों मेडिकल रूम में नज़र आते हैं। तभी ईव को होश आ जाता है, जिसे देख के उससे कहता है कि क्या तुम अब ठीक हो? तुम्हें पता भी है तुम बेहोश हो गए थे, क्या तुमने कुछ खाया नहीं था क्या? तो ईव कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने ब्रेड तो खाया ही था। तो केक कहता है कि हाँ तभी तुम्हारा ये हाल हुआ है, तुम्हें भरपेट खाना खाना चाहिए था, देखो तो ज़रा कति मुरझाए हुए बॉइल्ड चिकन की तरह लग रहे हो। तो ईव उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें क्लास नहीं लेनी है? तो वह कहता कि हाँ वो तो ले ही रहा था, लेकिन मैं वॉशरूम के बहाने से तुम्हें देखने आ गया क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तो ये सुन ईव कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जाके क्लास लो। तो केक कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ डर तो नहीं लगेगा ना? तो ईव कहता है कि मुझे क्यों डर लगेगा भला, तुम जाओ। केक कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं क्लास खत्म होते ही तुम्हें लेने आऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर जाते हुए नजर आते हैं, जहाँ ईव जैसे ही अपने मॉम को घर में देखता है वो केक से कहता है कि चलो मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपना सामान बाद में ले जाऊँगा। केक कहता है कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद ही देने आऊँगा और मैं रात को तुम्हारे साथ ही रुकूँगा क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ईव कहता है नहीं वो रात को मुझे मूवी देखनी है तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। तो केक कहता है कि फिर क्या हुआ, साथ में मूवी देखते देखते तुमसे बात कर लूँगा, चलो फिर डिनर के बाद मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ईव भी अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या दादी माँ ठीक है? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ वो अब बिल्कुल ठीक है, वैसे मैं तुम्हारे लिए चिकन लाई थी। तो ये सुन ईव कहता है कि क्या सच में मॉम, मैं केक के साथ ही खाऊंगा? फिर नहीं मैं अकेले ही खा लूँगा। उसकी मॉम कहती है कि क्यों, मैं तो बहुत सारा लाई हूँ तो उसे भी थोड़ा दे देना। तो ईव मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या ये दोनों फिर से लड़ पड़े। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों मूवी देखते नजर आते हैं, लेकिन मूवी डरावनी होती है। तो ये देख ईव डर के मारे उसी के पास बैठ जाता है। तो केक उससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मूवी क्यों देख रहे हो, चलो ये बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तो केक उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो ईव मना करने लगता है। तो केक उसका फेस अपनी तरफ करता है और उससे कहता है कि पहले तुम मुझे इग्नोर करना बंद करो, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि मैंने क्या गलत किया है तो मैं उसे ठीक कैसे करूँगा। अरे हाँ वैसे भी हमारे पास कुछ लड़ने के लिए भी तो नहीं है। तो ईव कहता है कि हाँ वो तो है। ये सुन वो टीवी बंद कर देता है। तो केक उसे बातों ही बातों में शावर लेने के लिए कहता है। तो ईव डर के मारे नहीं जाता और उसे भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि जब तक मैं नहा नहीं लेता तुम यहीं पे रुकोगे, ठीक है ना? तो केक कहता है कि हाँ हाँ मैं यहीं पे हूँ। फिर ईव नहाने चला जाता है, जहाँ वो बीच बीच में केक का नाम लेते हुए उससे कहता है कि तुम यहीं हो ना? तो केक कहता है कि हाँ मैं यहीं हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो शावर लेके बाहर निकलता है। तो केक उसे अपने रूम में वेट करने के लिए कहता है और खुद शावर लेने चला जाता है, लेकिन इसी बीच ईव उसे बार बार बुलाता है। तो वो परेशान होकर जल्दी जल्दी नहाने लगता है। फिर सुबह हो जाती है, जहाँ दोनों की मॉम उन्हें सेल फोन देते हुए कहती है कि
ये तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम दोनों ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे को कॉल कर सको। तो सेलफोन देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन केक तो फ़ोन में ही बिजी हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो फिर कंप्यूटर में रेन से बातें करने लगता है। तभी ईव उससे कहता है कि क्या तुम गेम खेल रहे हो? तो केक कहता है नहीं, मैं रीन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे 6 बजे ऑनलाइन आने के लिए कह दिया था। अगर मैं ऑनलाइन नहीं आया तो सोचेगी पता नहीं मैं कहाँ बिजी हूँ। तो ईव उससे कहता है लेकिन मुझे तो गेम खेलना था। तो केक कहता है कि चलो 1 या 2 घंटे रुक जाओ, फिर हम साथ में गेम खेलेंगे। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और केक कंप्यूटर में ही बिजी होता है। फिर वो जैसे ही ईव को देखता है वो सो चुका होता है, तो वो उठकर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है जहाँ केक स्कूल में नज़र आता है, लेकिन उसके दोस्त देखते हैं कि वो खाना खाने की बजाय सिर्फ फ़ोन में ही लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद केक उनसे कहता है कि मैं रीन से मिलने जा रहा हूँ, तो मेरा लंच तुम ही खा लेना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ केक अपने फ़ोन में दोबारा नेट का रिचार्ज कर रहा होता है। तो ये देख ईव से कहता है कि क्या तुम्हारा इतनी जल्दी नेट भी ख़त्म हो गया? तो केक कहता है कि हाँ, वो मैंने रीन से आज कुछ ज़्यादा ही मैसेज और कॉल पे बात कर लिया था। तो ये सुनी ईव दुखी होता है और उससे कहता है कि अपना बैग आज जल्दी पैक कर लो, क्योंकि कल हमें कैंपिंग के लिए जाना है और तुम हमेशा कुछ ना कुछ सामान भूल ही जाते हो। लेकिन केक तो सिर्फ फ़ोन में ही लगा होता है। तो ये देख ईव उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई परवाह नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये सुन केक फ़ोन रखते हुए कहता है कि ये लो, मैंने फ़ोन रख दिया है, मैं इसे हाथ में नहीं लूँगा, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो ईव मना करते हुए वहाँ से शावर लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद ही वो फिर से फ़ोन में लग जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ केक अपने फ्रेंड जिसका नाम टा होता है उसके साथ गेम खेल रहा होता है। इधर ईव उसका सारा सामान पैक कर रहा होता है। तो वो उससे कहता है कि मैंने सब कुछ पैक कर दिया है, बस तुम्हारी फ्लैश लाइट रह गई है, तो तुम खुद ढूंढ लेना क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो केक कहता है कि ठीक है। फिर उन दोनों को गेम खेलते खेलते आधी रात हो जाती है। तो केक टॉ से कहता है कि अब हमें सो जाना चाहिए, वरना ईव से वो उठकर मुझे ही डांट लगाएगा। तो टा उससे कहता है कि तुम दोनों कितने क्लोज हो ना? तो ये सुन केक उससे कहता है कि हाँ, क्योंकि हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं और ईव मेरा ब्रो और फ्रेंड दोनों ही हैं, मानो वो मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा हो। तो टा कहता है कि हाँ सही है, चलो अब हम सो जाते हैं। तो केक कहता है कि ठीक है। फिर वो ईव के पास जाता है और उसे गले से लगाकर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईव और टा लंच कर रहे होते हैं, लेकिन टा तो ईव को ही घूरे जा रहा होता है। ईव उससे कहता है कि केक कहाँ है? तो वो कहता है कि वो तो अभी भी शावर ही ले रहा है। तो ये सुन ईव उसका वेट करने लगता है। फिर टा उससे पूछता है कि वैसे केक का बैग कहाँ है? तो ईव कहता है कि वो तो यहीं पर है। फिर थोड़ी देर बाद केक वहाँ पर आकर खाना खाता है और वहाँ से तीनों निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद केक स्कूल में अपने दोस्तों के साथ नजर आता है, जहाँ उनके दोस्तों में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ सामान लाना भूल ही गया था। तो टा सभी से कहता है कि चिंता मत करो, केक के पास सारा सामान है, क्योंकि ईव ने जो इसका बैग पैक किया है। फिर सीन आगे बढ़ता है। बस के आगे सभी लाइन में नजर आते हैं जहाँ ईव का वेट कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया। फिर वो सभी कैंपिंग के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ टा केक से कहता है कि क्या ईव मुझे पसंद नहीं करता है क्या? उसने सुबह भी मेरे से ठीक ढंग से बात नहीं की, यहाँ तक कि बात करते वक्त मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। तो केक कहता है कि इसमें चिंता करने की क्या बात है, वो ऐसा ही है, सभी के साथ ऐसा ही बिहेव करता है। मुझे तो कभी कभी उसकी चिंता होने लगती है, अगर वो कहीं पे जाएगा तो खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएगा लोगों के बीच। तो टा कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब वो बड़ा होगा तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वैसे भी तुम उसके साथ हमेशा थोड़े रहने वाले हो, तुम्हें भी तो खुद के लिए पर्सनल स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो केक कहता है कि लेकिन हम दोनों के बीच कभी भी पर्सनल स्पेस नहीं रहा है। तो टा कहता है कि चलो देखते हैं, ऐसा तुम बड़े होने के बाद भी कहते हो या नहीं, क्योंकि तुम्हें अब रेन मिल गई है। अगर तुम दोनों आगे जाकर कपल बनते हो तो तुम ईव के साथ हमेशा थोड़ी रह पाओगे। तो ये सुनकर के एक मन ही मन दुखी हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सभी कैंपिंग पे पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी खाना बनाते हुए नजर आते हैं। इधर ईव भी खाना बनाने में लगा होता है। तभी केक वहाँ पे आकर उसकी हेल्प करता है और उससे कहता है ये क्या, तुमने तो अपना पूरा हाथ और फेस गंदा कर लिया है, चलो चलकर हाथ धो लो। तो ईव उससे कहता है कि तुम्हारा चेहरा भी तो गंदा है, लाओ मैं पोंछ देता हूँ। लेकिन वो उसके फेस को और भी गंदा कर देता है और हंसने लग जाता है। तो केक उसे अपने ऊपर हंसता हुआ देख कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, कहीं तुमने मेरे चेहरे को और गंदा तो नहीं कर दिया है ना। फिर वो भी उसके मुंह पे कालिक लगाने लगता है।
और फिर वो दोनों एक दूसरे में ही उलझ के रह जाते हैं। इधर भी उन्हें इतना लवली डबली देखकर घूरे ही जा रहा होता है। तो कुंग उससे कहता है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो फिर कहता है कि भला मैं क्यों जेलस होऊंगा, इन्हें ही देख लो, लग रहा है यही दोनों हैं सिर्फ यहाँ पे। तो इधर सभी अपने अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन केक और ईव तो एक दूसरे में ही उलझे नजर आते हैं। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।